Class 8, Chapter 4, Combustion and Flame. Science. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? इसका मतलब है कि हम अपने घर में अलग अलग टाइप के फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये सब यूज करते हैं और यही चीजें हमको इंडस्ट्री में भी यूज होती हैं और ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों को चलाने के लिए भी यूज में आती हैं। Cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. तो इसमें हमारे जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो है वुड यानी लकड़ी, पाउडर यानी गोबर, कोल कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Candle burns with a flame, whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the produced during this process. अभी हमने देखा है कि मोमबत्ती कैसे जलती है। मोमबत्ती कैसे जलती है, उसमें एक फ्लेम बनती है, लेकिन कोयला जो जलता है वो इस तरीके से नहीं जलता है। तो हम अलग अलग टाइप के बर्निंग प्रोसेस को हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलना। तो हम इसमें पहले मैग्नीशियम रिबन के जलने की बात कर रहे हैं। Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. हमने लास्ट ईयर केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा बहुत तेज हीट और लाइट इसी तरीके की एक्टिविटी हम एक पीस ऑफ चारकोल पे करके देखेंगे। हम अब एक पेयर ऑफ टोंग लेंगे और उसको कैंडल के सामने लेके जाएंगे तो हम देखेंगे we find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air producing carbon dioxide, heat and light. अब अगर हम कोयले को जलाते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसके अलावा हीट और लाइट दिखाई देती है। तो इससे हमको पता पड़ता है कंबस्शन क्या है। व्हाट इज कंबस्शन? A chemical process in which substances reacts with oxygen to give off heat is called combustion. तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कि सब्सटेंसेस को हम हवा में ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या निकलती है, हीट और लाइट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्शन। अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंबस्शन। और ये जो सब्सटेंस जलता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल भी बोला जाता है। The substances that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. Fuel कई बार solid होता है, कभी liquid, कभी gas. Light is also given off during combustion. वो फ्लेम के फॉर्म में रहती है या फिर एक चमकीलापन जिसको हम ग्लो बोलते हैं उस फॉर्म में भी रहती है। तो यहाँ पे भी जो हमने रिएक्शन पढ़ा मैग्नीशियम और चारकोल का, ये दोनों सब्सटेंस कंबस्टिबल थे, इनको आग लग सकती थी। जो सब्सटेंस जल सकते हैं उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोला जाता है। We find that for combustion air is necessary. The candle burns freely in when air can enter the chimney from below in case B. When air does not enter
the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. यहाँ पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें एक्टिविटी जो है हमारे को दी हुई है 4.2। उस एक्टिविटी में हमने एक मोमबत्ती को जलाया है, उसके ऊपर में ग्लास रखा है। उसमें जो एक्टिविटी ए है उसमें नीचे से हवा जा रही है, तो कैंडल बड़े आराम से जल रही है। क्यों? क्योंकि एयर जरूरी होती है कंबशन के लिए। सेकेंड एक्टिव में हमने नीचे से हवा जाने का रास्ता बंद कर दिया, तो जब तक ऑक्सीजन थी तब तक कैंडल जलेगी, वो थोड़ी देर फ्लिकर करेगी और थोड़ा स्मोक करेगी। लेकिन जो कैंडल 3 है वो बिल्कुल ही बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने वहां पे ऑक्सीजन या एयर जाने के पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं। हम इससे ये इंफरेंस मिलता है कि एयर जरूरी होती है किसी भी चीज को जलने के लिए, कोई भी चीज के कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी। लेकिन अभी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। इन आर फूड, हमारी जो फूड हम खाते हैं उसको भी हम एक तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, उसका भी ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, वहां से भी हीट और एनर्जी निकलती है जिससे हमारी बॉडी चलती है। लेकिन क्या वहां पे इस तरीका का कंबशन होता है? नहीं। वहां पे डाइजेशन होके एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी बॉडी यूज करती है। In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. अभी हमारा जो सूरज है उसमें भी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with the blanket to extinguish fire. अभी अगर किसी पर्सन को आग लग जाती है तो वहां पे जो ब्लैंकेट है उससे उसको लपेटा जाता है। ब्लैंकेट से उसको क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि हवा उस पर्सन तक न जा पाए, वो आग को सपोर्ट ना करे और आग बुझ जाए। तो आग को बुझाने के लिए उसको हमको ब्लैंकेट से ढकना पड़ता है। ब्लैंकेट wrapped around a person whose clothes caught fire, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई टू दैट पर्सन जो है वो हम बंद कर दें और आग बुझ जाए। Does a matchstick burn by itself? क्या मैचस्टिक खुद ही जलती है? How does it burn? कैसे जो हमें फ्रिक्शन का प्रोसेस करते हैं। To burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it. हमारे को अभी मैचस्टिक को बर्न करने के लिए हमको रब करना पड़ता है एक सरफेस पे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम एक बात एक्टिविटी एक्सपीरियंस करेंगे फॉर बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर को जलाने के लिए हमने जलती हुई मैच स्टिक को लेके गए, उसको आग लग गई। लेकिन सपोज इट कि वो जो पीस ऑफ पेपर गीला है, तो क्या उतनी देर में उसको आग लगेगी? नहीं लगेगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? और अगर सपोज वो पेपर कैरोसिन या पेट्रोल से गीला हुआ है तो उसको आग बहुत जल्दी से लग जाएगी। कैसे? वुड और कोल को जलाने के लिए हमको पेट्रोल कैरोसिन उसके ऊपर डालना पड़ता है। क्यों? जैसे कि उसको आग जल्दी लग जाए। तो क्या है हम ये पढ़ेंगे। उसका रीजन है the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस को आग लगती है, जल्दी से वो फायर कैच करता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो जो ड्राई पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, वेरेस जो गीला पेपर होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। वेरेस कोल और वुड को सिंपली जलाना डिफिकल्ट है, वेरेस पेट्रोल या कैरोसिन उस पर डालने पे उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से पेट्रोल डीजल को आग लगती है, जिससे कि लकड़ी भी जलने लगती है। The history of the matchstick is very old. अभी हम मैचस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। A mixture of antimony, disulfide, potassium chloride, and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood.
A mixture of antimony trisulfide, ये केमिकल्स के नाम है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, व्हाइट फॉस्फोरस, इन सबको ग्लू और स्टार्च में लाके वुड के एक बाजू पे लगाया जाता था, जिस पे हम जैसे ही मैच स्टिक को स्ट्रक करते थे रफ सरफेस पे, तो वहां पे जो ये है मैच स्टिक है वो जलने लगती थी। तो वो फ्रिक्शन की वजह से जलती थी। वो क्यों जलती? व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो जल्दी से उसको आग लग जाती है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, और जिसकी वजह से वो मैच स्टिक जलने लगती है। लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो काफी डेंजरस था। इवन मैचेस को कभी कभी खुद भी आग लग जाती थी उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से, जिसकी वजह से हमने उसमें चेंजेस लाए। These days, the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chloride. The rubbing surface that powdered glass and a little red phosphorus when the match is struck against the rubbing surface. Some red phosphorus gets converted into white phosphorus. अभी हमने, अब ये प्रॉब्लम था व्हाइट फॉस्फोरस का, तो हमने क्या किया, व्हाइट फॉस्फोरस की जगह पे रेड फॉस्फोरस यूज करना चालू किया। क्यों? क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में रेड डेंजरस है। यहाँ पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड के अलावा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ग्लास पाउडर को बहुत पतला पीस के उस पर लगाया जाने लगा अलॉन्ग विथ रेड फॉस्फोरस। तो जैसे ही फ्रिक्शन किया जाता है तो रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस, और थोड़ा सा भी रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाए इट गेट्स इग्नाइट। इस तरीके से हमने मैच स्टिक को सेफ्टी मैच स्टिक्स में कन्वर्ट किया। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. अब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जलने वाले सब्सटेंस है, जैसे पेपर है, अगर हम उसको आग न दिखाएं तो क्या वो जलेगा? नहीं, वो तभी जलेगा जब उसका हम इग्निशन टेम्परेचर तक के आग वहां उस तक के लेके जाएंगे। तो इसलिए ignition पहुंचे बिना किसी भी सब्सटेंस को आग लगाना पॉसिबल, फायर करना, जलाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कुकिंग ऑयल है, उस पर भी आग लग सकती है, लेकिन अगर हम उसको बहुत देर जलाएंगे तभी उस पर आग लगेगी। इमीडिएटली अगर उसके सामने 2 सेकंड्स के लिए अगर हम मोमबत्ती लेके गए तो क्या कुकिंग ऑयल को आग लगेगी? नहीं। पेट्रोल, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, हम 1 सेकंड के लिए भी मैच स्टिक वहां लेके गए तो उसको जलती हुई मैच स्टिक लेके गए तो उसको आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. But if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch fire. केरोसिन ऑयल के सामने जैसे ही मैच स्टिक लेके जाएंगे, पर उतनी देर अगर मैच स्टिक जलती हुई हम लकड़ी के पास लेके जाएंगे तो उसको आग लगेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन और वुड का अलग है। वुड के इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वेरस केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following एक्टिविटी जो है वो इग्निशन टेम्परेचर को दिखाई है। हमने यहाँ देखा, यहाँ पे एक्टिविटी 4.5 दी है, यहाँ पे हमने एम्प्टी पेपर कप लिया है। एंड व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विथ वाटर? एक पेपर कप में हमने पानी डाला है, एक पेपर कप ड्राई है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों को अगर हम मैच स्टिक के सामने लेके जा रहे हैं तो हमने देखा कि जो ड्राई कप है उसको आग लग जाती है, वेयरएज जो दूसरा कप है जिसमें इसमें लगा रखा हुआ है उस पेपर को आग जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि वहां पे जो हीट सप्लाई टू द the heat supplied to the paper cup
is transferred to water by conduction. So, in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. Hence, it does not burn. यहाँ पे क्वेश्चन है कि गीला पेपर या पानी में रखा हुआ पेपर को उतना जल्दी आग क्यों नहीं पकड़ती है जितना कि ड्राई पेपर को। तो क्या है इसका रीजन? ड्राई पेपर में इग्निशन टेम्परेचर इजीली अचीव हो जाता है, वेयरएज जिस पेपर को पानी में या पानी के नीचे जो पेपर रखा हुआ है, जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे तो जितनी हीट सप्लाई हम पेपर को करेंगे दैट हीट विल ट्रांसफर टू द वाटर कंडक्शन के प्रोसेस से, और इसके इग्निशन टेम्परेचर और पेपर जब तक दोनों का अचीव नहीं होगा उसको आग नहीं लग सकेगी, इसलिए वो पेपर बर्न नहीं होगा। द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसको इजीली कर जाती है, उनको उन सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. इसके एग्जांपल्स हैं। Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, LPG, etc. तो अभी हमने यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस देखे जिनको बहुत जल्दी से आग लग जाती है, जैसे कि हमने हमारी गैस जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे ये मैच स्टिक सामने लेके जाते हैं इमीडिएटली उसको आग लग जाती है, क्योंकि वो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है। When a fire brigade arrives, what does it do? अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हमारी फैक्ट्री में, घरों में कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड आती है, तो फायर ब्रिगेड आके क्या करती है? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surrounded the combustible material, helping in cutting off the supply of air, so the fire is extinguished. अब फायर ब्रिगेड आके क्या करती है? जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी जो जल रहा है उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच, उसके ऊपर पानी डाला, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाता, उसका काफी नीचे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है और आग बुझ जाती है। इसके अलावा जैसे ही वो वाटर आग से टकराते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर्स उस सब्सटेंस के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती है और आग बुझ जाती है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आग जलने के लिए, कंबस्शन के लिए। व्हाट आर दीज रिक्वायरमेंट? These are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or the temperature of the fuel or both. अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, किसी सब्सटेंस को आग लगी उसके लिए रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एयर होनी चाहिए, पहले तो फ्यूल होना चाहिए जो जल रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जो जलेगा, और इसके अलावा एयर चाहिए जिसके सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करे जैसे वो आग लग सके। तो अगर हमको आग को बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर लो कर दो, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दो, या फिर उस फ्यूल को ही हटा दो जिसकी वजह से आग लग रही है, या इन दोनों तीनों में से अगर तीनों चीजें भी की तो आग बुझ जाएगी। The most common fire extinguisher is water. अब सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर तो पानी है। जैसे वुड, पेपर, इनको आग लग गई तो हम लोगों ने पानी डाल दिया, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो गया और वो बुझ गई। पर क्या होगा कि अगर Electrical equipment is on fire,
Water may conduct electricity and harm those trying to dose the fire. अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है, अभी कहीं पे आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से लगी है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे अगर हम पानी डालेंगे तो पानी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें तो शॉक लग जाएगा उसको जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई आग को हम कैसे बुझाएंगे। For fires involving equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide, CO2 is the best extinguisher. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket since the contact between the fuel and oxygen is cut off. Fire is controlled. Added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बुझाने के लिए या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी पेट्रोल, इस पे अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है। भारी चीज नीचे की तरफ आती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। तो क्या होगा, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेंगे तो जो जलती हुई चीज है उसको चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड सराउंड कर देगा, वो हैवी है, तो ऑक्सीजन वहां तक के पहुंच ही नहीं पाएगी। तो नेचुरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आग बुझ जाएगी। इसका एक और फायदा है, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure in cylinders. तो हमारे पास जो सिलेंडर्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर पे स्टोर किया हुआ रहता है। CO2 expands enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जैसे सिलेंडर से बाहर निकलती है जबरदस्त फैल जाती है और पूरे सब्सटेंस को सराउंड कर लेती है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक और फायदा है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो फ्यूल को ठंडा कर देती है, यानी इग्निशन टेम्परेचर से उसको बहुत नीचे लेके आ जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड है is to release a lot of dry powder of chemicals like Sodium bicarbonate, baking soda, or potassium bicarbonate. Near the fire, these chemicals give off CO2. अब दो केमिकल है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उस ड्राई पाउडर को भी अगर हम वहां लेके जाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि इस सब्सटेंस की आग बुझाने में काम आती है। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंबशन में दो टाइप के, पहला तो हमने पढ़ लिया कि इग्निशन टेम्परेचर आना चाहिए, और दूसरा टाइप्स ऑफ कंबशन में we find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. there are the There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. तो जैसे और फॉस्फोरस, ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको जैसे ही हवा में भी बाहर निकालेंगे तो उनको अपने आप बिना किसी मैचस्टिक, बिना किसी फायर सोर्स के आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर लोअर देन द रूम टेम्परेचर है, तो इसलिए उनको स्टोर कैरोसिन में किया जाता है। अगर हम उसको पानी या हवा में निकालेंगे तो इमीडिएटली इट कैचेस फायर एंड इट इज एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। दूसरा टाइप ऑफ कंबशन है अ मटेरियल A material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause, and it is called स्पॉन्टेनियस कंबशन। कोई मटेरियल जो है वो बहुत जल्दी विदाउट किसी कॉज के जल जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द कोल डस्ट की वजह से कई बार फायर आग लग जाती है कोल माइंस में।
कोल की जो डस्ट है उसको अपने आप है, जिसकी वजह से कोल माइंस में आग लग जाती है। इसके अलावा फायर वर्क्स में हमने देखा है जो क्रैकर्स, जो पटाखे हैं, वो इग्नाइट हो जाते हैं और जोर से आवाज, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस उस रिएक्शन में लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, और इसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन जो होता है वो टेक्स प्लेस इफ द प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया जाता है क्रैकर्स पे, तो एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फ्लेम।